जिस जयराम महतो की हमने चर्चा की वो मूलवासी का बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हैं बाहर से आकर के यहाँ पे हमारे मूलवासी स्थानीय लोगों के साथ उनको यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए था, उन्होंने एक तरीके से कब्जा किया है और उनके कई तरह के मुद्दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जयराम महतो जो बात लोगों के बीच रख रहे हैं और कहना चाह रहे हैं? देखिए, कहते हैं कि भाई इतना टेंडर हम लाए, इतनी योजनाओं को उपचुनाव के बाद हमने लाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं। सवाल इस चीज़ है, कल्पना सोरेन भी हैं, वो कल्पना करें। अब समझ गए ना, इनको तो नाम हम लोगों ने दे दिया है शिलालेख विधायक। जयराम महतो जी को देखना चाहिए कि ये बिहार से अलग हुआ झारखंड है। जयराम महतो जी का 8वां क्लास का सर्टिफिकेट देखिए, अगर मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखिए, तो बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा। तो फाड़ के फेंक दे, मैं उस सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि बाहरी सर्टिफिकेट हो तो भाई कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हमारी चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हम बेरमो विधानसभा की चुनावी यात्रा पर हैं। यहाँ एनडीए से प्रत्याशी बनाए गए हैं रविंद्र पांडे जी। एक लंबा अनुभव आपका रहा है, सांसद रहे हैं इस क्षेत्र के, और अब चूँकि पर 2 दिन में मतदान है, क्या माहौल क्या पा रहे हैं जब लोगों के बीच? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। आम जनता सिर्फ दिन को देख रही है कि 20 तारीख कब आवे और फिर अपना मत का प्रयोग करेगी और एनडीए के पक्ष में मतदान होगा। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है लोगों को और मतदान भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगा वोट। अनूप सिंह जी पिछले 5 बरस को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के जो नेता आ रहे हैं, एक योजना जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा और अपने विकास के पैमाने को लोगों के बीच वो रख रहे हैं कि हमने विकास किया है। तो इन सब चीज़ों के बीच जब आपके जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से भाजपा हमलावर रही है, घुसपैठिया हो, रोंगियों को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, तो इन सब मुद्दों को क्या जनता समझ रही है या जो अनूप सिंह कह रहे हैं वो भारी पड़ रहा है? देखिए, यहाँ का स्थानीय विधायक किसी पर कोई भारी नहीं है। ये राज्य के हित का चुनाव है, राज्य के विकास का चुनाव है और राज्य की जनता जानती है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी इस राज्य का विकास नहीं होगा। आप इसके पहले देखिए, जब रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में कितना विकास हुआ। आज उसी विकास को लोग भंजा रहे हैं। सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, नल जल योजना हो, चाहे वो तालाब बनाने की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, ये सारा चीज़ मोदी जी के रीजन में हुआ और उसमें रफ्तार आई रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने। आप देखे होंगे हमारे इस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उनके कालखंड में भी काफ़ी विकास हुआ। और आप देखे होंगे कि बाबूलाल जी ने बस देने का काम किया आदिवासियों को कि भाई रोजगार मुखी योजना से जुड़े। जब अर्जुन मुंडा जी आए तो उन्होंने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। रघुवर दास जी जब आए, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड एक पहला राज्य था जहाँ की गैस सिलेंडर के अलावा चूल्हा भी देने का काम किया गया। और आप देखे होंगे उस ज़माने में कि प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश होता था। आज तो आवासें नहीं है, कभी अबुआ, कहीं बबुआ, कहीं मैया, कहीं बप्पा, यही चीज़ चल रहा है। क्या होगा? हम बेरमो विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जब जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि भाई यहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला है। एक तरफ जो है अनूप सिंह है, एक तरफ जयराम महतो हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बेरमो से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक आपकी चर्चा है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आप मानते हैं? देखिए, कहीं त्रिकोणीय नहीं है। आप कल तक, परसों तक आप देखेंगे कि ये जितना 3 कोण 4 कोण नज़र आपको आ रहा है, ये सब हाँफ के बैठ जाएंगे। नहीं, जैसे हाँफने लगता है आदमी, हाँफ के सब एक जगह बैठ जाएंगे और बैठ करके फिर अपना खिस्सा कहानी बतियाएंगे। और विकास की बात करते हैं माननीय विधायक, तो हमारे भी विधायक थे यहाँ पर,
बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल जी, उस ज़माने में मैं सांसद भी था। जितना काम हुआ आज़ादी के बाद पहली बार उतना काम हुआ, चूँकि सांसद भी अपना, विधायक भी अपना, सरकार भी अपनी थी, तो बट नेचुरल है कि चाहे वो जैना मोड़ से बंगाल सीमाना तक रोड का काम हो झरीडी प्रखंड में, चाहे वो मेघा जलापूर्ति योजना की बात हो, विधायक जी ने, हम लोगों ने उसको सैंक्शन करवाया और वर्तमान विधायक ने उसको रुकवाने का काम किया। और माननीय विधायक वर्तमान में जो हैं, इसके पहले उनके पिताजी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। उनके ज़माने में लगभग बेगर प्रोग्राम के 100 करोड़ से भी ऊपर का हॉस्पिटल बना दिया गया सिर्फ ठेकेदारी के लिए। देखिए, वो तो देखने का चीज़ है, वहाँ जाके पता करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ठेका कौन किया। आज भी जितना काम हुआ उसमें ठेकेदारी कौन किया, सारे उनके परिवार के लोग ठेकेदारी किए, लूट मचा के रख दिया, सारा एस्टीमेट घोटाला है। जब जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनूप सिंह कहते हैं कि भाई इतना टेंडर हम लाए, इतनी योजनाओं को उपचुनाव के बाद हमने लाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। सवाल इस चीज़ है, कल्पना सोरेन भी हैं, वो कल्पना करें, अब समझ गए ना। इनको तो नाम हम लोगों ने दे दिया है शिलालेख विधायक, इतना शिलालेख उन्होंने लगवाया है कि वो हमको लगता है कि वो शायद योजना भी सैंक्शन नहीं है, टेंडर भी उसका नहीं हुआ है शायद, मैं पक्का गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। और वर्तमान में जो स्थिति है वो सिर्फ कॉन्टेक्चुअल प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि चुनाव के 2 महीना पहले आप उनसे पूछिए, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, कि कितना करोड़ का आपने शिलान्यास किया, इसके पहले काहे नहीं किया, अभी क्यों किया भाई, काहे? वो कहते हैं कि मैं 1300 करोड़ का काम किया डीएमएफटी से। डीएमएफटी किसका पैसा है? भारत सरकार का है। डीएमएफटी का डिफिनेशन मालूम है विधायक को कि किस एड में पैसा खर्च होना है? मैं उसका मेंबर रहा हूँ, मैं जब सांसद था उसी टाइम में डीएमएफटी आया था। डीएमएफटी में नियम है, ये तो पीआईएल दाखिल होगा, मैं आपको बतला रहा हूँ, जिला कलेक्टर भी फंसेगा, डीडीसी भी फंसेगा, जो भी लोग हैं सब इसमें फंसेंगे, क्योंकि किसी के दबाव में आके आप काम करते हैं, आप प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो आपको फंसना है, सीधा बात है। प्रशासनिक पदाधिकारी को तो भाई सारा चीज़ नियम सम्मत करना चाहिए। डीएमएफटी से ड्रिंकिंग वाटर का काम होना चाहिए, एजुकेशन का काम होना चाहिए, डीएमएफटी से आपको गांव देहात में काम होना चाहिए। उनसे पूछा जाए कि भैया आप 1300 करोड़ में कै करोड़ का काम देहात में आप करवाएं, ग्रामीण क्षेत्र में, ये इफेक्टेड विलेज है, रॉयल्टी का पैसा हमारा है भारत सरकार का, कहाँ काम हुआ? तो बेरमो की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रही है? बेरमो की जनता विनाश को समाप्त करना है, झारखंड की सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके मतदान करेगी और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी, इसके पक्ष में मतदान करेंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे, जिस जयराम महतो की हमने चर्चा की, वो मूलवासी का बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग हैं बाहर से आकर के यहाँ पे हमारे मूलवासी स्थानीय लोगों के साथ, उनको यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए था, उन्होंने एक तरीके से कब्जा किया है और उनके कई तरह के मुद्दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जयराम महतो जो बात लोगों के बीच रख रहे हैं और कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जयराम महतो जी को देखना चाहिए कि ये बिहार से अलग हुआ झारखंड है। जयराम महतो जी का 8वां क्लास का सर्टिफिकेट देखिए, अगर मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखिए, तो बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा, तो फाड़ के फेंक दे, मैं उस सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि बाहरी सर्टिफिकेट हो तो भाई कहाँ है? सवाल ये है कि ये राज्य का निर्माण यहाँ के आदिवासी समाज के लिए हुआ और आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ, उसका आप देखिएगा तो डेमोग्राफी चेंज हो गया। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान का घुसपैठिया हुआ। साहेबगंज से लेकर जामताड़ा, पाकुड़, ये जितना जो इलाका है, दुमका, यहाँ पर
एक ज़माने में 40% आदिवासी हुआ करते थे, आज 50% माइनॉरिटीज़ हो गए हैं और वहाँ पर 10% आदिवासी बचे हुए हैं। तो जो आदिवासियों का हक है वो लुटवाया जा रहा है। अभी आप देखिए यहाँ के प्रभारी हैं, विधायक भी अभी नया नया बने हैं कश्मीर से, वो मीर क्या नाम उनका, कौन, मीर साहब है ना। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग 450 में गैस का सिलेंडर देवेंगे, सबको देवेंगे, चाहे वो बाहरी हो भीतरी हो और घुसपैठिया हो उसको भी देवेंगे। तो जो दिल में बात है जो मुँह से निकल गया। इनको भारत के सम्मान, भारत की सुरक्षा, भारत के जो लोग हैं उनसे इनको मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कैसे हम सत्ता में आ जाएं। अब जुम्मा के दिन बहुत सा स्कूल है उधर, उस दिन छुट्टी होता है, संडे को छुट्टी नहीं है, संडे के दिन स्कूल खुलता है। तो हम लोग कहाँ हैं, झारखंड में है कि पाकिस्तान में हम लोग हैं? तो आप दीजिए ना भाई, हनुमान जयंती, हनुमान जी का मंगलवार के दिन दीजिए हमको, उस दिन स्कूल का छुट्टी कीजिए, आप संडे बंद कर दीजिए। यहाँ के आदिवासी इस बात को समझ पा रहे हैं जिन बातों का जिक्र आप लोग कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है? वो आदिवासी समझ रहा है। आदिवासी तो वो जवाब देगा ना कि आप देखिएगा सारा फिगर बदल जाएगा। जो लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ ये जातियाँ, सबसे बड़ा जात है वो है गरीबी, सबसे बड़ा जात है बेरोजगारी, सबसे बड़ा जात है नौजवान जो हमारे बेरोजगार है वो जाति है। उसका सम्मान हम कैसे करें? अभी हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें आया है 2,87,000 सरकारी वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट है झारखंड में। 5 साल से हेमंत सोरेन जी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कौन रोका था उनको नौकरी देने के लिए? कई आदमी को नौकरी मिला बदला में। और जहाँ तक सवाल है कि 2,87,000 का हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारे गृह मंत्री जी, हमारे बाबूलाल मरांडी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया है ये अपना कि हम लोग उसका 1 साल का रोस्टर बनाएंगे। कब हम वैकेंसी कॉल करेंगे, कब हम इंटरव्यू का डेट कॉल करेंगे, कब हम रिजल्ट निकालेंगे, कब हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, और इसको बोलते हैं प्लानिंग। डबल इंजन की सरकार इसको बोलते हैं। प्लस जो 5 लाख कुछ जो बेरोजगार हैं, डाटा है झारखंड सरकार का, उसको किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट बनने के बाद उसको हम लोग रोजगार मुखी योजना से जोड़ के और उसको हम लोग रोजगार देवेंगे। आज आप अगर देखेंगे तो कितना प्रधानमंत्री आवास बना, देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अबुआ आवास कितना आपने दिया, कई पीस बना। आज आप पता कीजिए, विधायक जी को जानकारी होना चाहिए। बोले फंड रोक दिए प्रधानमंत्री, फंड रोक दिए तो आप क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे हैं? कई बार आप प्रधानमंत्री से मिले कि मेरा फंड रुका हुआ है, कोई मिला जा करके? और आप जान लीजिए कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे लोगों का पेमेंट आज 6 महीना से रुका हुआ है। पोषाहार का पेमेंट 6 महीना से रुका हुआ है। वो जो दीदी लोग जो अपना नाम पर क्रेडिट करके जो सामान ले रही है, उनको तो अगर कहीं गलती से अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम 12,000 देवेंगे बेरोजगार को। कितना लोगों को मिला? किसी को मिला क्या? उन्होंने कहा था कि मैं पारा टीचर को परमानेंट कर दूंगा, उनको मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं हम लोग पहले उनका सैलरी बढ़ाएंगे। मेडिकल का उनका हम लोग देवेंगे, हम लोग मेडिकल की सुविधा देवेंगे। और जो हमारे पारा टीचर हैं हम उसका एक बायलॉज बना करके और उसको हम परमानेंट करने का उपाय करेंगे। तो अभी आपको लेकर आश्वस्त हैं? कौन जी का जीत को लेकर आश्वस्त हैं? अब ऐसा है, 13 कैंडिडेट हैं, 13 से आप बात कीजिएगा अभी तो एक वो पंछी भी नहीं बोलेगा कि हम हार रहे हैं, है ना। तो
चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं यहाँ से 5 बार सांसद रहा हूँ। हमारा कलेक्टर सर्टिफिकेट आम जनता लिखेगी 23 तारीख को, 20 तारीख को, और 23 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। और आप देखिएगा झारखंड में यहाँ की जनता बेरमो का इतिहास बदलने का काम करेगी और सबसे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगा। और ये मान के आप चलिए कि बहुत कम प्रत्याशी होंगे। मेरा पंपलेट होगा, अभी गाड़ी में आपको दे दूंगा। मेरा जो सिंबल है 3 नंबर में, तो उस ईवीएम का उसके बगल में हम अपना मैनिफेस्टो दिए हैं कि मैं 5 साल में क्या क्या काम करूंगा। उसमें विस्थापित का मुद्दा है, पिछड़ी माइंस खोलने का मुद्दा है, सारा चीज़ उसके अंदर। अलग से एक मैनिफेस्टो तैयार किया सिर्फ बेरमो के लिए, सिर्फ बेरमो के लिए। और रविंदर पांडे जब विधायक बनेंगे तो वो काम को करेंगे। आप कल मैं जैना मोड़ में मैं बोला, बिंदेश्वरी दुबे जो सीएम बिहार थे, उनसे लेके टिल आज तक के विधायक जो भी बने, सांसद बने, जब एक हमको छोड़ कर, हमने कभी नहीं कहा है, सब लोग मंच पर उछल उछल के एकदम ना ऐसे ऐसे होता, उछल उछल कुर्ता उठा उठा के जरीडी प्रखंड को हम लोग अनुमंडल बनाएंगे, अनुमंडल बनाएंगे। बेरमो को जिला बनाने की वो तो बात की चीज़ है। पहले बच्चा होगा तब ना डाँड़ा पहनिएगा। बच्चे ने पैदा दिया तो अनुमंडल बनवे नहीं किया, है ना। तो उछल उछल के वहाँ लोग बोले कि अनुमंडल बनाएंगे, अनुमंडल बनाएंगे। तो अनुमंडल क्या, कमंडल भी नहीं बना। मैंने घोषणा कर दिया कल, हमारी सरकार बनेगी, जेआरडी प्रखंड को मैं अनुमंडल बनवाऊंगा। और अगर नहीं बनवा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये है डबल इंजन की सरकार की गारंटी। अब बनेगा नहीं, क्या बनेगा, नहीं बनने का सवाल उठता है। यहाँ हम लोग बनावेंगे, प्रखंड भी बनावेंगे। खैरा चातर को हम लोग प्रखंड बनावेंगे, ऊपर घाट को हम लोग प्रखंड का दर्जा देवेंगे। हम लोग यहाँ आराजू बेल्टी भस्की में हम लोग प्रखंड बनावेंगे। ये सब हमारा सोच है। हमारा सोच है कि विकास हम कैसे करें, डेवलपमेंट हम कैसे करें। देखिए यहाँ तो सब पुराने लोगों से पूछिएगा, हो सकता है हम गलती बोल रहे हो, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। यहाँ तो कभी एक मंडल तार गिरा के एक चुनाव पार, तार गिर गया, तार गिर गया, तार गिर गया, लाइन आ जाएगा, खत्म हो गया बात। अगला चुनाव में 4 गो पोल मुखिया जी के दरवाजा पर गिर गया, अरे पोल आ गया, पोल आ गया, अब तार जुड़ेगा, कुछ नहीं हुआ। चौथा चुनाव में प्रमुख साहब के दरवाजे पर ट्रांसफार्मर उतार दिया गया, ट्रांसफार्मर भी आ गया, ट्रांसफार्मर भी आ गया, कुछ नहीं हुआ। 5वां चुनाव में एक गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया, एक गांव का, ठीक है ना। बिजली आ गया, बिजली आ गया, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया 6 गो इलेक्शन पार। जब रविंदर पांडे एमपी बना, कागज है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, और मैं झूठ पर बात नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं पक्का नेता नहीं बना। हाँ, नेता का माने है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब बोलो, खूब बोलो, खूब बोलो, है ना। नहीं बोलोगे तो फिर जाओ। जब मैं एमपी बना तो जब मैं क्षेत्र में गया, लालू जी की सरकार थी, जगता बाबू थे बिजली मंत्री। गांव में जब हम गए तो हमको कहा कि भैया हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ बिजली दिलवा दीजिए। हम लोग उस टाइम में हम बात किए जगता बाबू से, लालू जी से मिले, पर तार बॉल कहाँ है कि दिया आएगा बिजली, जाइए अभी कुछ नहीं होगा। जगता बाबू सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आज आरजेडी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका बड़ाई कर रहा हूँ यहाँ से। उन्होंने कहा कि आइए आइए बाबा, क्या बात है। हमने कहा, हम उनको चचे बोलते थे, हमने कहा ऐसा ऐसा बात है, सो इसको करवाना है। तुरंत बुलवाएं, उपाध्याय जी थे एनर्जी सेक्रेटरी बिहार के, बुलाएं कि आइए। पांडे जी हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी के रूप में आए हैं। ये अपना कह रहे हैं कि हम एमपी कोटा सब दे देंगे, हमारे गांव में विद्युतीकरण करवा दिया जाए। और यकीन मानिए, यकीन मानिए, तुरंत उपाध्याय साहब को बोले कि बपशीट बनाओ, अभी अमेंडमेंट करो, डिपॉजिट वर्क के तहत एमपी कोटा से इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। और शुरू हो गया। हिंदुस्तान में पहला मैं
सांसद रहा जो सांसद निधि से दिया और विद्युतीकरण भी हुआ आज़ादी के बाद पहली बार। तो जब सारा पैसा हमने देने लगा बिजली में, उसका पप्पू यादव दिया। जब पप्पू यादव को पता चला तो उसने भी दिया। तो हमारे कार्यकर्ता बोले कि भैया हम लोग आप करंट मरवा दीजिएगा का। अब आप समझ सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं बोले। हम नहीं यार करंट क्या लगेगा, कम वोल्टेज है, कुछ नहीं मारेगा। तो अपना अपना काम करने का तरीका है, यही बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए रविंद्र रविंद्र पांडे जी को आप सुन रहे थे, बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं। 20 को चुनाव है, ज़बरदस्त दंगल है यहाँ। इस दंगल के बीच में 20 तारीख को मतदान और 23 को नतीजे हैं। हम बेरमो विधानसभा की यात्रा पर हैं और अलग अलग जगहों से रिपोर्ट दिखा रहे थे। आप रविंद्र पांडे जी को सुन रहे थे, शुक्रिया।